नाच नचा ढाकी सलाना सारी सर बुजुर्गों की बात करी, नौजवान साथियों की बात करी, 2 नंबर गानों का मार्फत। और अगर यह हमारा देवतुल्य बुजुर्ग लोग बैठा तो तू तो याद होलू कि जब आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना गाय छो चम चम की घाम काठियों में तो तक तो उनसी काठी जो चे न हिमालय काठी चांदी की बनाई और जो हमारी बेटी बुआरी 15 में पानी भर जन छे तू इसी पितलाने मुखड़ी तू सोने की बनाई। तो मैं ये मन से यन कलाकार थे जो कि एक कलाकार ना स्वयं अपने आप में उत्तराखंड चन और तून हमते चलोण सिखाई, तून हमते गवोण सिखाई, तून हमते नाचन सिखाई। मैं बड़ा आदर का साथ ये मन से तू ते प्रणाम कर दूं, नमन कर दूं और वंदन कर दूं। भगवान त्रिशुकी नारायण से प्रार्थना कर दूं कि जुगों जुगों तक आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हमते यन मंच से हमते नचोना रोन, हमते अपर गाना सुनाना रोन। दोस्तों, जो ये बाढ़ त्योहार हमारा उत्तरायणी का बाढ़ त्योहार बंदा या कोई भी जो हमारा तो जो बुजुर्ग हमारी मातृशक्ति चिन्ह बैठे मैं तो पूछना जो चाहूँ कि जब भी ये बाढ़ त्योहार म्योला त्योला वंशा हमारी बेटी बुआरी अपर मैं जन छे अपर माँ पिताजी ते मिनते जन छे यू म्योला त्योलो माँ तो तू म्योला त्योलो ते याद करा सजवली माँ पकौड़ी स्वाली अरसा बने एक दली जन छा। जब हम बचपन में यूं म्योला त्योलो माँ जन छा सी रिबन सी ना लाल काला पीला चश्मा सी बांसुरी यूं ते हम इतना अट्रैक्ट वंचा इतना आकर्षित वंचा सी म्योला त्योला आज भी हमारा दिल दिमाग में छे और वर्षों तक जब तक उत्तराखंडी जख्मी रोला यूं म्योला त्योलते याद कला। मैं भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर दूं कि उत्तराखंडी दिल्ली एनसीआर प्रदेश में या देश विदेश में जख्मी हो चौं दिशाओं में भगवान सूर्य नारायण की प्रकाश तुम पर बरसणो रो सिद्ध खूब तरक्की करो और हर एक उत्तराखंडी जख्मी रो उत्तराखंड को नाम रोशन करो और वृद्ध होणु रो और भव्य होणु रो। एक बार जोरदार ताली और मंच पर गढ़ नरेंद्र सिंह नेगी और Song
कोई जाने कोई बांधनी मैं कोई बैग कोई जाने कोई बांधनी मैं कोई बैग जोजोनो रायो बातों माने जाने हो मिलानी पास मिलानी मेरा सोच की जानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग मैं जानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग मैं जानू कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग मैं जानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग सही मिल सदनी पारो ये जान छो मिल सदनी पारो ये जान छो सच बनो छो सच तेरा सो जोड़ी बेलाई में जान छो बेलाई में जान छो और बनोड़ी नदी जा सपनों में पीछे पीछे मेरी सौजड़िया लेके बेजानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग बेजानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैग मैं
चुमकी बस बहुत प्यारा रूप की मैंने बनियो जतन बनियो बिन जतन बनियो जतन ये बात बनियो बिन जतन हे मेरी पानी की नवाली हे मेरी पानी की नवाली मेरी लती से एक तुरा जरा खड़े के छजम है जा मेरे तबरूक दर्शन की विन बढ़ियो क्या कर मैं की चुमकी बस बहुत प्यारा रूप की मैंने की चुमकी बस मैंने तेरी माया की मैं बनियो जतन बनियो बिन जतन मिन बढ़ियो क्या कर ये बांध बढ़ियो मिन क्या कर हेलो पवन बिंजन भोज मेरी पवन बिंजन भोज मेरी बनियो जतन हारी न दे गासु दे दे बनियो जतन रूप को महल छई बनियो जतन बासुनत अडासु दे दी बिन बढ़ियो क्या मैं की चुमकी बस बहुत प्यारा रूप की मैं की चुमकी बस मैंने तेरी माया की बनियो जतन बनियो बिन जतन बनियो जतन ये बांध बनियो बिन जतन ये बना रंगी गट खोके ये बना रंगी गट खोके बनियो जतन जानी न दे सोनी दे दी बनियो जतन ये लगी तमारी छई बनियो जतन मारी न दे थोड़ी दे दी बिन बढ़ियो क्या बनियो जतन बनियो बिन जतन बनियो जतन ये बात बनियो बिन जतन चमचूरों की कुटरी मेरी चमचूरों की कुटरी मेरी बनियो जतन भारनत भोकाल दे दी बनियो जतन नाजा की कोठार छई बनियो जतन तोड़नत दबाल दे दी बिन बढ़ियो क्या मैं की चुमकी बस बहुत प्यारा रूप की मैं की चुमकी बस मैंने तेरी माया की बनियो जतन बनियो बिन जतन बनियो जतन ये बात बनियो बिन जतन फूल फटे की जून मेरी
ओमकार सिंह कोहली उत्तराखंड में थातीर माटी सी छो आप कहीं जगह बेटी छा थोड़ा ही जान मैं पौड़ी गढ़वाल बटे की लहसोन का पास में चाई गांव चमर सुशील बुढ़ा कोटी मेर नौच आप वर्तमान में क्या करता है मैं गुड़गांव में छो मैं दुई नौ छीने का और हम दगड़ में रहता हूँ सर्विस बटे रिटायर्ड छो प्राइवेट जॉब बटे आपको नौ क्या चर आप कखा कराने वाला मैं जिला पौड़ी के रहने वाला छूँ मेरा गांव विकास खंड बीरों खाल छो और मैं अभी वर्तमान में गुड़गांव में रहूँ में और मेरा अपने व्यवसाय है मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड में काम करूँ आप लगभग कत का टाइम बेटी प्रवास में रहना था मेरे ख्याल से 22-23 साल के बाद प्रवास शुरू है और वो प्रवास परमानेंट होएगा ही बिल्कुल वही वापसी नौबत साल आ जान 6 महीना अंदर गाँव से हमारा नाता नहीं टूटा लेकिन प्रवास तो तब शुरू बटे अब तक प्रवास ही हुए क्यों अब लगभग आप उम्र क्या हो लगभग मेरे 68 हो गया अभी 68 68 साल 68 यानी कि आप 68 साल लगभग 41 साल से उपतियक रहे जी 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 और आप आपका जो वो व्यवसाय है या जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से आप पहाड़ से यहाँ आए और आने के बाद प्रवास में आने के बाद किस तरीके से आपने जो है उस बिजनेस को सेटल्ड किया देखो मैं करीब 91 में मैं गुड़गांव आ चुकी है और दिल्ली गुड़गांव NCR में और धीरे धीरे देखो पलायन तो उत्तराखंड बटे शुरू बटे छे हमारो और आज भी लगभग पलायन को तरफ हम लोग होने वाले छे रोजी रोटी के वास्ते हम लोग यख आया छा हुआ और आज मैं अपने कारोबार से करीब 20 साल पर अपना कारोबार खुद कनु छूँ और काफ़ी अपना भाईबंधु थे जो लोग आज ये उत्तराखंड का लोग ये एरिया में छे हरियाणा एरिया में ऊ थे मिल बहुत सहयोग सहायता भी दगड़ में घर दिलावनो थे और ऊक कोई भी लीगल से रिलेटेड कोई भी काम हो तो हम थे प्रॉपर सहायता कर दो हम लोगों को दगड़ में हमार आज भी उत्तराखंड में आने जानो बहुत अच्छे चे बहुत सुंदर चे अपनो घर चे अपनो बार चे अपनो धाती चे अपनो सब सामान चे अपनो समाज बहुत सही बात बोली आपन कि आज भी हम अपनी थाती और माटी से जुड़िया छा लेकिन अधिकतर जो स्थिति जन की आपन बोली बड़ा कोटी जन बोली अभी कित का साल में मैं आ गयो प्रवास में वे का बात मतलब वापस जानू एक जान तो लगी मारू लेकिन एक परमानेंटली होना कि 6 महीना साल भर हम अपना पहाड़ मरा तो वो स्थिति हमारा जो सभी लोग जो प्रवास में आ गए वे के बाद ही किराना छन तो आप तो बुढ़ा कोटी जी क्या लग दो कि बेशक जो सरकारी नौकरी वाला छन वो की तो मजबूरी भी बोल सकता और वो को भविष्य भी बोल सकता हूँ दुई तरीका से क्या क्योंकि पहाड़ में जाके वेन करने क्या जाके सरकारी नौकरी लगी तो वेन मतलब जालू तो रिटायरमेंट का बात जान चाहूँ तो आपको क्या मानना चाहिए क्या क्योंकि कई बारगी भी देखेगी कि पहाड़ बिटी आने का बाद सरकारी नौकरी करने का बाद लोग जो छन देहरादून में मकान बनवाना छन लेकिन पहाड़ में मकान नहीं बनवाना चाहना पहाड़ में नहीं जाना चाहना तो क्या लग दो आप देखो कोहली जी बात यह है कि पहाड़ बटी लोग किले हैं सवाल तो पहली होन जी बिल्कुल ऐ लेकिन कि जय भूमि में लोग 14 15 पीढ़ी पहल गए चाहिए वो एक बुढ़े गए चाहिए और एक गांव की वेल पूरी बसागत अकेला दम भर कर चाहे तो वे में जमीन बहुत ज़्यादा चाहे पानी बहुत तादाद में चाहे और पशुपालन जितना मर्जी उतना खुला में कर सके चाहे धीरे धीरे एक दिन ना कि फिर एक बार कुछ आदमी तो बटे बहर जॉब का वास्ता फौज माँ का भी तरीके से बहर जान पड़ वही स्थिति भी ठीक ही ले चाहिए कि वे माँ एक भाई परिवार अगर बहर पड़ चाहे दूसरा बच्चा भी बहरा जाना चाहे लेकिन दुइयों का परिवार गाँव में भी रहना चाहे एक सामंजस्य चाहे लेकिन एक स्थिति ना जान कि जब आप अगर आप पूछे जाला आज डेट में कि साहब आप जमीन कतका से तो हम नाली भी नीचे मुठियों की साहब जमीन से और दूसरी चीज़ अगर बोले जा साहब हमारे गाँव तो उख में चा लेकिन बोले जा हमारे कमरा कोच है तो वही कमरा दावेदार है कम से कम 20 वाला तो ये स्थिति में पलायन एक स्वाभाविक बात है ये कोई नई बात नहीं चाह जरूरी भी है हर चीज़ एक जरूरत के हिसाब से होनी है ना और आज की तारीख में भी हम ब्याज की बात पर बात करना चाहे कि अगर
हम इन करों कि जितना लोग बैराग्य और जुड़ाव सभी कुछ पहाड़ से नए पीढ़ी की भी जुड़ाव से, इन बात नहीं कि नए पीढ़ी तो एक दिन भी दिखा दो तो वो भी बोल देंगे कि नहीं हमारे पहाड़ सुंदर से जुड़ाव तो ये जवाब ही क्यों मीनू आपका पिछले जो भीड़ का इकट्ठा वही जाहिर सी बात है कि हम लोगों को प्रेम भाव सब कुछ चाहिए। दूसरी बात जो मैं मुख्य बात बताना चाहूँ छो वही बताना चाहूँ, सरकार भी प्रयास करनी चाहिए, लोगों को भी सामूहिक प्रयास होना चाहिए ना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका हम तो पिछले ही खुण जान पड़ल हो कि अगर हमारे गाँव में मान लीजिए आज 300 परिवार होगी ना, वो 10 या 20 परिवार अच्छी तरीके से रह खा सकते तो किले नाम में एक मीटिंग करी कि एक ग्रामोत्सव करी कर मैं ये फैसला कर दूँ मैं कि जो 10 परिवार बहुत ज़्यादा जरूरतमंद थी जो कि प्लेन में जो गुजरनी हूँ वो तो दोबारा वो बोलो तुम तो जितना जमीन चढ़ी जितना मकान चढ़ू वो ले लो, हम तक गाँव में खाली आने जाने का अपन मकान की जगह दे दिया। तो ये सीखे वाल है कि वो लोग 10 परिवार आराम से पूर्ण परिस्थिति हमारा आराम से भी लेन देन में खान पीन में जो भी चीज़ हम तो चालू तुरंत उन दे दिन। आज हम एक माँ घी देखना छो बजरी गाय बना छे मी नहीं लग दी पहाड़ घी च ये दाल जो छे ये साउथ बटे आनी थी आंध्र बटे आनी थी और ये बिहार झारखंड इन जगह बटे आनी चाहिए, लेकिन हम लेवल पर बिकना छो और वो हमारी मजबूरी च किले कि हम लोग सहज लोग दोनों विश्वास कर दिनों कह पर भी कोई SDM थी ना हमारा नेगी जी भाई डोईवाला में रह चुकी हूँ और अब टिहरी में थे ना शैलेंद्र जी, तो वो बताना चाहे कि साबल हमारे लोग कत न बोला उन दिन कि ऋषिकेश में कोई आदमी गए सहारनपुर बटे प्लेन वाल और वेल कोई पहाड़ी दगड़ में लिया बोल भाई साहब आप जमीन ले लो मैं आप तो जमीन दे दिन बल कत न चढ़ी इतना बीघा जमीन से क्या भाव मिलने साहब लाख रुपये च और ये इन्वायरमेंट सब दगड़े होता बताया साहब अरे जमीन मिलनी सहारनपुर में वे 50 आदमी बल 100 आदमी और बाद में केस आमी में कि वो जमीन लेक ना पैसा लेक गई और जमीन कहीं कुछ नहीं चाहे किले जमीन आज हम तो पता चल कि भाई कि कागज होंगी पटोरी का वो होंगी इन सब चीज़ उन्हें रिकॉर्ड होंगी, लेकिन कल हुए पर जाने की जरूरत भरोसा एक आपसे विश्वास पर को और यही तरीके से हम आज ये कार्यक्रम है यहाँ छो मकरणी त्यौहार मनाना छो। लेकिन कुल मिले कि जो गीत गाने ये तो धन्यवाद नेगी जी की भाषा जो अपन ठेठ गढ़वाल गीत गाना चाहिए अदरवाइज अब सुन टिकना वाले हुक्मा की एक तरफा लेडीज बैठा थी जनने बैठा थी दूसरी तरफा जेंट्स और वो गानों पर नचना थी जो कि कोई आज अहमियत नहीं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन क्या कानून भी मजबूरी च वो तो कहीं समझना चाहिए उतना चलना चाहिए। मैं कोटी जी बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप जो चाहिए चीज़ तही मुहिम तही अपन रिकॉर्डिंग का जरिया और प्रसारण का जरिया मेरी माटी में थाती का जरिया जो दूर दूर तक पहुँचाना चाहो, बहुत बहुत आभार। खोलीजिए आप। मेरे ख्याल से मैं अब हिंदी में बात करूंगा ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाते गढ़वाली उनके लिए कि मैं इतने सारे प्रोग्रामों में जाता हूं, मतलब आपके बुराड़ी से लेके जो आपने सुना होगा केदारनाथ बन रहा था केदारनाथ मंदिर, वहां से लेके आज मैं हरियाणा में हूं, आपका फरीदाबाद से लेके दूसरे कोने तक हर जगह जाता हूं। लेकिन आज बुढ़ाकोटी जी ने जो जवाब दिया वो शायद सटीक है, बिल्कुल सत्य है। आज हम मीटिंगों में, आज हम व्हाट्सएप पे ये बातें ज़रूर करते हैं कि हमारा खेत बंजर है, चलो मिलके किसी को दे दिया जाए, लेकिन देने के जब बात आती है तो मेरे ख्याल से सब लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुढ़ाकोटी जी की बात जो इतने वृद्ध हैं जिन्होंने सत्यता बताई है कि एक मजबूरी है, पलायन एक मजबूरी है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। उस मकान के हिस्सेदार 20 लोग हैं, किस तरीके से हम उस मकान को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं वो उन्होंने अभी बताया कि मिलकर गांव के लोग अगर हम एक साथ चले, एक जो व्यक्ति शहरों में आ चुका है 15-20 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, जिसका रहन सहन ढंग से नहीं हो पा रहा शायद मैं समझता हूँ, तो उसे वहाँ उसको स्थापित कर दिया जाए और उस गांव को, उस मकान को, उस खेती को दोबारा से सुचारू किया जा सकता है। तो बुढ़ाकोटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और बताना चाहूँ आपकी माटी थाती का जरिया कि हमारे गांव लहसौन का पास में चाई गांव और चाई महोत्सव 2010 बटे कंटिन्यू चलनू चा 2024 तक हम कार्यक्रम गंगा दशहरा पर 3 दिन का एक दगर साझा चूल्हा बढ़ो साझा मकर रहणु खानो सब व्यवस्था एक जगह में होंगे। और आज पूर्व उत्तराखंड में अगर आप दिख लिया तो सब जगह लोग तो पता चल चाई महोत्सव की वैल्यू क्या है। वो एक जरूरत भी लगी पोड़ चाहिए कि हमारे कोई शादी 4वीं शादी माँ एक ही परिवार का वो
दिल्ली बटेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद शादी, दिल्ली वाला फरीदाबाद नहीं जानता, फरीदाबाद वाला दिल्ली वालों क्या नहीं जाना। एक ही परिवार के दुई भाइयों को बच्चा आपस में जब लड़ी अच्छा। तो वो बहरक लोग तलेन, कोई गुजरू तले यार, कोई पंजाबी तले कि भाई देख तू किसको लाता मैं तेरे ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो हमारे बड़ा भाई साहब शादी में जब चाहे तो उन बाल सुनो वो जन शादी होते हैं, बोले इधर आओ, तुम कौन हो, तुम्हें पता है ये कौन है, ये कौन है। बोले नहीं, वो दोनों के दोनों वहाँ पे झुक के प्रणाम करने लगे, करने लगे। बोले यही तो मुसीबत है, बोले तुम उनको नहीं जानते, ये तुम्हें ना मार पिटाई पे तुम कर भी देते कुछ अभी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक ही परिवार के, तुमने नाम सुना हो अपने ताऊ, उसका नाम सुना। बोला हाँ वो मेरे ताऊ जी हैं। बोला तो ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी के लड़के हो, तुम दोनों भाई हो। ये स्थिति आने से फिर हमारा एक प्लान बना कि भाई गांव में एक मंदिर की स्थापना, जो छोटे मंदिर होते थे उनको बड़ा किया, बड़े होने के बाद में फिर आज जो है वो 2010 से कंटिन्यू चाय ग्रामोत्सव चल रहे हैं और उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं हमारे, चाहे वो देश में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं। इस साल नहीं जाएंगे तो अगले साल जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं होती, चाहे एक दिन के बीच में भी कोई डेथ वगैरह हो जाए। दूसरी चीज़ हमने उसकी है कि जो माँ भगवती का मंदिर है उसको नव दुर्गा के रूप में एक नया रूप दिया और वहीं पर सब ने संकल्प कर लिया कि भाई कि हम जिस दिन 3 दिन तक वहाँ पर रहेंगे, 3 दिन तक कोई भी वहाँ पे बलि की जिक्र नहीं होगी, ना करेंगे, ना खाना पीना जो आजकल रिवाज है लोगों का कि भाई चलो शाम को बैठते हैं। ये हमारे यहाँ बिल्कुल 3 दिन तक पूर्णतः वर्जित है और सब लोग उसको सहयोग करते हैं। और बहुत दूर दूर से नेतागणों से लेके जितने सामाजिक कार्य करते हैं, जितने ये धर्मोड़ा जी अभी जो आए थे, ये भी मेरे गांव को अपने आ चुके हैं, हमारे आवेदन को स्वीकार कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग हैं, सतपाल महाराज जी हैं, दूसरे जितने भी आप देखेंगे तो हर एक का वहाँ से जो है नाता हो गया है। और हमारा भी यही है कि भी पलायन जरूरी था, लेकिन उस पलायन से आगे भी तो हमें सोचना चाहिए, हमने देने वाला बनने चाहिए। पहले तो हम रोटी मांगने के लिए आए थे, भी सबसे बड़ी भूख जो है वो पेट की भूख है। नाचना गाना तो बाद में करेगा आदमी, जब पेट में कुछ होगा तब नाचेगा। अब जब नाच रहे हो तो उसके बाद, अब नाचने के बाद आगे क्या होगा? विनोबा जी ने तभी तो कहा था, बोला था किम सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन अपनी धरोहर अपनी थाती कैसे बचाओगे? तो उसके लिए देना सीखो। और ये देने की प्रथा जो है मैंने गुजरात में देख ली है, आंध्र में देख ली है और इधर उड़ीसा में देख ली है, लेकिन हमारे लोगों में अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म से देवभूमि के नाम पे हम जरूर बोलते हैं, लेकिन हम बहुत दूर हैं। मछुआरे तक मैंने देखे बलसाड़ के समुद्र तट पे कि जहाँ पर जो है वो लोग जो हैं गीता के श्लोक सुना रहे हैं और बोले जी आप तो देवभूमि के, आपको तो अच्छी तरह ये इस अध्याय का ये श्लोक मैं बता रहा हूँ, ये है। तो मैंने कहा भाई परिवर्तन कैसे है? बोले जी पांडुरंग शास्त्री जी आए थे कभी महाराज से, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन वो आए, उन्होंने सबको कहा कि भाई मंदिर बनाओ गांव में और सब लोग इकट्ठे बैठो और इकट्ठे बैठ के तुम गीता का एक पाठ करो। और वो लोग देखो जी कि आज वो कहते हैं कि हम दूसरी जगह पे जाएं, जो नेचुरल चीज़ है उसको लें, बाकी के लिए हम चुकाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो आए उसको हम सब कुछ। और वो लोग देखो मछुआरे लोग भी हमें जो है कह रहे हैं जी आज हमारे ही घर में खाना खाओ, कोई आपसे कुछ नहीं ले रहा है, आप ठहरो जो भी करो। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे आएगा, एक दिन आएगा कि जब हमारे लोग अब हो चुके हैं, देने की स्थिति में भी हैं, तो हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि भाई एक तालमेल बिठा के कि भाई चलो यार जो ज़रूरतमंद है। अब बाहर वाले को तो हम अपने घर की रोटी पानी जितना होता है बोलते यार तू ही ले जा, ये सब ले जा, लेकिन वहाँ जाके स्थिति पता लगती है कि हम जितनी चीज़ें यहाँ, जितना सामान, जितने कपड़े यहाँ, जूते जितने यहाँ कर रहे हैं, अगर उसका 10% भी अगर हम ये मान के चलें कि भी अपने उन ज़रूरतमंदों को दें, आप ताजुब करोगे। हमें आज भी सुन के, मैं पाबो में गया था तो पाबो में कहते कि भैया आपके कितना किराया देते हो? मैंने कहा जी 50,000 देते हैं। बोले 50,000 तो हमारे यहाँ साल भर की इनकम नहीं होती। बोले तो फिर आप जो काम करने वाले हैं उनको भी तो देते होंगे। हमने हाँ कोई 8,000 लेता 10,000। बोले भाई जी हमने 500 का नोट नहीं देखा बहुत दिन से, आप 500 का नोट दिखा दोगे हमें? तो ये स्थिति भी है, हमें वो समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि उत्पादन के क्षेत्र में जिस एरिया में जाओ आप, यहाँ से हम जो है कोटद्वार से आगे आगे बढ़ते हैं। एक एरिया है गोपेश्वर के लास्ट ऊपर मंडल, जहाँ ये राजमा वगैरह हो रही है, जो एरिया आपका, हाँ चमोली में। और दूसरा एरिया आपका जो उत्तरकाशी वाला है कि जहाँ भी कि प्रकृति की देन है, वहाँ नदी का जो है टॉन्स का भी है, यमुना का भी है, घाटी है, तो वहाँ अच्छी पैदावार है। अब हमने उनको भी बुलाया था अपने यहाँ भी कि एक बार आओ हमारे यहाँ बताओ क्या। बोले यार आपके यहाँ बताएं कि आपके यहाँ ना तो नदी है, ना पानी है, ना घाटी है, ना कुछ है, आपके यहाँ तो ये जैसे आप रह रहे हो ना वैसे रहो। लेकिन एक चीज़ है कि आप आंवले के पेड़ उगा सकते हो। आज बड़ी अच्छी मुझे खबर मिली है कि भाई जो है बहुत सारे लोग अब वहाँ पर जो है इसके सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो जो पैनल है जगह जगह ले रहे हैं। तो एक
जमीन की कुछ तो पैसा मिल रहा है उनको, टिकने का एक साधन मिल रहा है। अगर मैं एक बात बोलूं तो एक फिर दोबारा से कई बार ही बोलता हूं और यहाँ पे भी बोल रहा हूं कि एक बच्चे को पालने वाला माता और पिता होता है, राज्य को पालने वाला विधायक 70, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, उसका शासन प्रशासन, उसके बाद और भी जो भी चीजें हैं। कहने का मतलब ना जाने कितने, मैं बोलूं तो 24 साल में लगभग 350 विधायक रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड लड़खड़ा रहा है हमारे जैसा, जैसे हम अपने बच्चे को पाल रहे वैसा वो खड़ा नहीं हो पाया है। नहीं देखिए, ये अलग मामला है, राजनीतिक मामला, हम इसको मानते हैं, लेकिन ये राजनीति समाज का मामला, राजनीति नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजनीति और समाज अलग अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं, कई बार हमने पहाड़ मांगा था और पहाड़ के साथ में हमें जो है जो प्लेन का एरिया दिया था, आज जो है प्लेन पहाड़ पे इसलिए हावी है कि जो पहाड़ के थे वो भी उसी प्लेन पे भी आ गए, और प्लेन वाले भी बिजनौर से, सहारनपुर से वो भी उधर चले गए। जिस स्थिति में कोटद्वार की आबादी जो होनी चाहिए थी प्लेन वालों की, वो आबादी 50% से भी करीबन पहुंच गई है। और पहाड़ों में भी है, आप हल्द्वानी जाइए, आप नैनीताल जाइए। नैनीताल में मैं पीछे लास्ट अभी सर्दी में गया था, मैंने कभी यहाँ कितने आपके लोग हैं मुसलमान समाज के, तो कह रहे हैं जी हमारे तो यहाँ जो है 10,000 के करीब लोग हैं। अब वो काम भी कर रहे हैं, दाम भी कर रहे हैं। हमारे लोग काम करने में अपनी जगह पे अभी ये तैयार नहीं हुए कि भाई जब बाहर वाला को भी यहाँ रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं करें। तो वो लोग में थोड़ी सी अपने दोस्त, वो लोग कहते हैं कि भाई आपके लोग खाने पीने में विश्वास करते हैं और अपने लोगों को जो है एक किस्म से ठगने का काम करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते, ये बात बिल्कुल सच है। कैंची धाम जाना है नैनीताल से, मैं सुबह जब पूछा उनको, भाई टैक्सी वालों को, जो पहाड़ी भाई है वो कहता है जी कि 2,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा यार कैंची धाम यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, आप कैसे कह रहे हो कि 2,000 रुपये लगेंगे। बोले जी आपको जाना हो तो जाओ, नहीं तो रेट तो हमारा तो यही रेट होता है। मतलब उसका हाव भाव रंग देखिए, वो मैं बता रहा हूँ, मैं पहाड़ से हूँ, आप थोड़ा सा देख ले। बोला नहीं जी हमारा तो रेट ही, आप किसी और से पूछे। तो वहाँ पर एक जो है मोहम्मदन था ड्राइवर जो था, बोला भाई साहब आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा कैंची धाम। बोला आइए ना मेरे साथ, बड़े अदब के साथ वो कहता है। बोले मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने भी क्या लोगे। बोले जी 1,000 रुपये लेना है, यहाँ से कितना लेना, आप 1,000 दे दो तो 1,000 में तो 800 में भी छोड़ दूंगा। ये है देखिए कि हमारे लोगों को अभी तक भी जीन्स ऐसे हैं कि बिजनेस का तौर तरीका नहीं आया, डीलिंग का तौर तरीका नहीं आया। हम क्यों मानते हैं कि भाई हम पहाड़ के हैं तो सारे पहाड़ के नहीं हैं। भाई हमारे जो लोग बाहर प्लेन्स में हैं वो भी तो हमारी आज इतनी मदद कर रहे हैं, हमें जगह दे रहे हैं, गुड़गांव जैसी जगहों में, NCR में, दिल्ली में, बम्बई, जहाँ जाओ वहाँ पहाड़ के लोग मिलेंगे। और जिस टाइम पहाड़ की बात आती है लोग कहते हैं उसने अपनी ज़मीन पे, अरे वहाँ तो होटल खुल गया। भाई खुलेंगे, जहाँ वैक्यूम बनेगा, जहाँ जगह खाली होगी वहाँ कोई ना कोई तो जाएगा। हवा पानी जब प्रवेश करेगा तो उसमें कोई ना कोई, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं इस बात के लिए राजनीति को दोषी मानता हूँ। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है कि मैं हिमाचल गया, हमारे जो पहली यहाँ गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम हिमाचल मॉडल देखने जा रहे हैं। और आप लोगों को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हिमाचल मॉडल ही नहीं, हमने विदेशों के कई मॉडल दिखाए इनको, नेताओं को, और वो हमारे पैसे से गए। लेकिन उसके बाद में यहाँ लागू क्या किया वो आप जानते हैं कि हर विधायक, हर मंत्री जो बना है उसने या तो अपना इंस्टीट्यूट खोला या होटल खोला या ज़मीन जायदाद, इतने बड़े जंगल का एरिया भी कब्जा कर लिया उसने। तो उसने, किसी ने भी उनमें से ये पॉलिसी, ये नहीं सोचा कि भाई तू कल क्या था, आज तो तू जो कर ले, लेकिन कल क्या था और कल क्या होगा। तो अगर हम कल, आज और कल का आकलन सही करना जान जाएँ, सीख जाएँ, तो नेचुरली समय आएगा कि राजनीति और समाज साथ साथ चलेंगे। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम जो करते हैं हम, दिल्ली, NCR, चाहे कहीं हरियाणा, आपका पंजाब, जालंधर, जहाँ भी हो, विदेशों में भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्रामों से ये तो मैं मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ, बोली भाषा को तो बचा सकते हैं, बचा रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे नौनियाल हैं हमारे, वो जो है बोली भाषा नहीं समझते, लेकिन वो थोड़ा सा ट्यून, पहाड़ की ट्यून पकड़ते पकड़ते क्या रील बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो एंजॉय जो कर रहे हैं, उससे जो है वो बोली भाषा को भी सीख रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम इस गाने बजाने से पहाड़ को बचा सकते हैं? नहीं। देखो आज की डेट में मैं अगर कहना चाहूँ तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, गाना बजाने से हमारा संस्कृति, हमारा पहाड़ नहीं बच सकता।
हमारा पहाड़ बच सकता है तो हमारे पहाड़ का बचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहा कि हमारे पहाड़ में रोजगार हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो और हॉस्पिटल हो। इससे हमारा पहाड़ बच सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे देखा है कि हमारे पहाड़ में जब तक ये आज जो चीज़ें अगर प्लेन से में अगर जो चीज़ें खुल रही है ना, हॉस्पिटल है या ये चीज़, अगर हमारे पहाड़ों में 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्थिति में आज भी डेट में हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं है, ना अच्छे स्कूल नहीं है। ये गाने बजाने हमारे बाला हम समझते हैं, हमारे बच्चों को हम समझाते भी, हम खुद प्रदेश में रहते हैं। किस लिए रहते हैं, उसका रहने का कारण भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारा प्रदेश में रहने का कारण, सबसे मुख्य कारण क्या है, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो हम पहाड़ से पलायन करके ये प्लेन से आज के दौर पे हम प्रदेश में नहीं बसते। और दूसरी बात, प्रदेश में बसने का मुख्य कारण है एकदम कि बेरोजगारी। अब आपको कैसे लगता है कि क्या हम पहाड़ को बचाने की मुहिम की बात करें? आज देखो उत्तराखंड के अंदर, बोलूं या ना बोलूं बड़ा अजीब सा है, जैसे आपने बोला कि राजनीति वाली बात, उत्तराखंड हकीकत में दलदल है। जैसे बोलते हैं ना सर, उत्तराखंड आज हकीकत में दलदल है। मैं बीजेपी, कांग्रेस, अलाड़ा फलाना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो आप खिचड़ी बनाते हो, उस खिचड़ी में जो मिर्च मसाला, चावल और जो बाकी दाल वाल सब कुछ मसाले डाल के, धनिया पुदीना डाल के, मतलब उसके चटपटा बनाने के सोचते हो, तो वो स्थिति उत्तराखंड की आज। एक नहीं अनेकों दल बन चुके जो क्षेत्रीय दल है। किस पे भरोसा करे? कौन है ऐसा दल जो आपके लिए लगता है कि पहाड़ को बचाने की मुहिम में सबसे आगे खड़ा हो? देखो अगर इसके थोड़ा सा शॉर्ट में, हाँ, इसके बारे में अगर हम बोले जाए तो खुद अपना, अगर इस दल के बारे में बोले जाए तो खुद हम अपने आप में एक सबसे बड़ी मुहिम है। अगर इस मुहिम के बारे में बोले तो खुद हम अपने अगर बोले तो जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये बीजेपी है, कांग्रेस है, हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस पलायन का कारण हम हैं। हम इसलिए देखो, हमको पहले जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी धाती से और सबसे संबंध रखना पड़ेगा। इसके बाद तभी जाके हम लोगों का अपना राजनीतिक विकास भी होगा और अपना पलायन भी तभी रुकेगा हमारा, जब हम अपने आप को एक समेट कर रखेंगे। एक और बात मैं अगर देखूं, दिल्ली एनसीआर में भी जब नौबत आती है पहाड़ के प्रत्याशी उतरने की मैदान में, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, यूकेडी का बंदा हो, कोई और क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, मतलब जहां उत्तराखंडी व्यक्ति उतरता है मैदान में, हम जो हैं उसे समर्थन क्यों नहीं देते? उत्तराखंडी जो हम बोलते हैं अपने आप को, हम उत्तराखंडी छां, तो हम उसे समर्थन क्यों नहीं देते? हम क्यों बीजेपी, क्यों कांग्रेस, क्यों फला बंदे को देते वोट? कोहली जी यहाँ में भी जो आप बताना था ना कि हम अपन कैंडिडेट के लिए नहीं जिता सकता। अगर आप दिल्ली से परिचित हो तो ईस्ट दिल्ली में रवि नेगी जी जो मनीष सिसोदिया थी 600 वोट से ही कम में जीता है। लेकिन जितने लास्ट टाइम में रवि नेगिल है, रविंद्र किले नहीं जीत कि रातों उदकड़ में 2 कैंडिडेट हो रही उत्तराखंड के मूल तैयार कर दी ताकि मनीष सिसोदिया जीत जा। हमारे लोग कैसे न कि आपस में हमार जनता ना, हमार नेतृत्व जो जब तक ये नहीं समझ, अभी पिछला बार में 1-2 लोग तो मिल जाए, भंडारी जी वगैरह, प्रदीप जी थे दूसरों थे, कुलदीप भंडारी जी थे दूसरों थे, या बचेती जी आजकल से ना, तो मिनवाल भाई कि आप लोग एक काम के लिए नहीं कर सकता, आप 10 पार्टियों में जाओ, लेकिन एक कैंडिडेट चुनो कि ए बारी चुनाव होना चाहिए दिल्ली में और हम एक कैंडिडेट था जीतो और सभी को प्रचार करो पार्टियों का, लेकिन भीतर ये बात समझा दो कि भाई वोट हुए थे दिया और प्रचार सभी कर लो, तो एक ने एक आदमी अपन जीत जाल। चंडीगढ़ उदोल भी कर, हरियाणा में मैं तो साक्षी सो बात एक हम जिंदल परिवार का वही इलेक्शन में भी कैंपेनिंग में जाने से जब, तो वो क्या करता चाहे, वो बोलता चाहे कि चौटाला साहब उस एरिया में तो आपकी वोट मैं दिला देता हूँ, मेरी फैक्ट्री उसमें पड़ती है और आपके कैंडिडेट को जिताता हूँ, लेकिन यहाँ आप हम पे कृपा कर देना।
और वो जीत जाना चाहिए, दुई राजीबाजी हो जाना चाहिए। जब दुई विरोधी पार्टियों का बड़ा नेता मिल सकती हैं आपस में, एक थे जिताना खड़े की या दूसरे थे जिताना खड़े, तो हम के लिए नहीं कर सकता। और ये वर्दा भी हम तो उम्मीद से कि रवि नेगी जरूर जो छो दिल्ली में जीतला। जो आप एक पिछले प्रश्न चाहिए कि साहब पहाड़ में नेता ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, हम खड़े कई मुखल बोलो। एक सज्जन जी हमारा पानीपत में खेमराज सुंदरियाल जी, और खेमराज सुंदरियाल जी बुनकर छी न, और वो राष्ट्रपति से पहल कबीर सम्मान ऊँटे मिली 2009-10 में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति जी आई। और जब उन बोल कि साहब में इतना बढ़िया काम करूँ सो देश में भी विदेश में भी, तो वे के बाद में वो की न देहरादून में एग्जीबिशन में 2-3 बार वो जो मुख्यमंत्री चावल बोल साहब आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते। उन्होंने कहा भाई मैं तो आ जाता हूँ, स्टूडेंट तैयार कर लेता हूँ, लेकिन आप बुलाओ तो सही। वो गेहुआ के तो उनका साहब ये तो बहुत ऐसे काम यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो कौन सीखेगा, बुनकर का काम कोई नहीं करता, ये तो ऐसे काम है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप बुनकर का काम नहीं करते तो आप मुझे जो है अपने यहाँ से पद्मश्री के लिए तो रिकमेंड कर सकते हो, मैं तो उत्तराखंड को। बोले नहीं जी आपकी तो जो हरियाणा में हो आप। तो फिर वो हरियाणा के नेताओं पे गए, बोले यार ऐसे है उत्तराखंड वाले तो हमारी आइडेंटिटी हरियाणा के मानते हैं, आप मुझे कर दो। बोले जी आप पैदाइशी तो उत्तराखंड के। और यहाँ पर जितने भी ये उत्तराखंड के भाई बंधु बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ 99% के कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आइडेंटिटी, रिहाई, ये सब यही है। बहुत कम है जो बाहर जाते हैं। अब अगर वहाँ जाके डिमांड करते हैं तो हमें सबसे पहले यही बोला जाता है आपकी वोट कहाँ बनती है। अब वोट कहाँ बनती है, हम कहते हैं जी गुड़गांव में बनती है, दिल्ली में बनती है। तो वो कहते हैं कि जी आप तो वहाँ के बासिंदे हो, यहाँ के तो वही कितने साल हो गए आपको, कि जी हमें तो 25 साल हो गए। बड़े गर्व से कहते हैं हम। और यहाँ हमें कहते हैं बोले आप तो उत्तराखंड के हो ना, तुम्हारा वो कार्यक्रम होता है तो वहाँ चले जाते हो। तो हम जो है अभी त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए लोग हैं। और एक दिन मैंने कहा कि समय आएगा, कह ना कह दिन देखो जग बैठे आदमी रिबड़े चना वो घूम फिर वो खिजान वही बाटा हुई घाटा हुई रास्ता पता नहीं बते आल वो समय आल है। लेकिन ठीक चा भी हम एक तरह का नाचो ई तरह के बोल खगड़ी की उन कह ना कह रूप में जरूर जाए। नए जनरेशन भी ई बाटा खन तैयार बैठी चा कि हम अपन भूमि थे जरूर कह ना कहती संवर ला और संवर ले जाते।
भाग्यानी वो सिंग सी कुड़ी का छपने लगे थे मेरी भाग्यानी वो सिंग सी कुड़ी का चुम्मा मेरी भाग्यानी वो का चुम्मा आज दी चुपाती मेरी भाग्यानी वो मैं तुम्हारा जुम्मा का चुम्मा मेरी भाग्यानी वो का चुम्मा आज दी चुपाती मेरी भाग्यानी वो मैं तुम्हारा जुम्मा आहा तुई तणी मुल्यों लुहे गुण का सुधारा
सर प्रेम मन माया लगौणु आयु छो सासुनी कैसा की सदाय चली सर सासुनी कैसा की सदाय चली सर सासुनी कैसा की सलाह सरी सर करने सासुनी कैसा की सलाह सरी सर आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत। आपका का ग्रहण वाला साहब? मैं पौड़ीगढ़ वाला कोटदार लाइमस्टोन में। अच्छा, तो यह आपकी जो उत्तराखंडी जनसंख्या कत का वो लगभग अंदाजन एक बच्चा है 4 साढ़े 4 लाख। 4-4.5 लाख लोग जो उत्तराखंडी लोग छन। तो आप ये कार्यक्रम तो हर साल करना है या हर साल कर दो। कत का साल में क्यों होना? ये हमारे दूसरे उतरेणी मकरेणी से। ओके, और बाकी हम लोग का भी धार्मिक और कल्चर प्रोग्राम हर टाइम करना हम लोग। हाँ, और जागरण कर दो, धार्मिक काम और सामाजिक काम, सोशल एक्टिविटी जो भी चीज। जी जी। तो आप तक के लोग एक प्रोग्राम जब करता तो लोगों को क्या समर्थन मिल दो? आप तक मतलब लोगों को बहुत अपार समर्थन मिल दो जी। और काफी लोग हमसे जुड़ना चाहिए। आज हम लोग करीब 20-25 रजिस्ट्रेशन करी, तो खुद आना चाहिए हम जी। और हम लोग क्योंकि एक बहुत अच्छी संस्था है, मतलब काली हमको मन से चाहिए ऐसा करिए हमारे 400 लोग जुड़े हैं बढ़ता कर। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हमारे बहुत सिस्टम से, मतलब डॉक्यूमेंट और जो एक पेमेंट सिस्टम से और लोग हमसे जुड़ना चाहिए, खुद आना चाहिए रजिस्ट्रेशन करना और बाकी हम लोग। तो ये मेंबरशिप होती है कि क्यों? मेंबरशिप होनी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपका जो पहाड़ करने वाला कोई भी आदमी, जी जी, जो पहाड़ गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, टकक, जी कोई भी उत्तराखंडी होने क्या हो, वो आपका सस्ता में जोड़ सकते हो। जोड़ दिया महासचिव अमित सिंह नेगी जी से अनुरोध है कि एक बार जहां जो एक बार मंच पे पहुंचे बहुत जल्दी। जोड़ना चाहिए ना। रामेंद्र सिंह नेगी जी। काफी लोग हमारे तक खूब रहने काफी लोग हम प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। जागरण भाई, सामाजिक कार्य काफी, मतलब हम कई लोग उत्तराखंडी तो क्या संदेश देना चला आप? हम तो ना जी भी हमारे एनसीआर में लोग हमारे भाई बंदे रहना चाहिए, वो हमसे जुड़ो जी। संगठन जुड़ो और इस संगठन बहुत मजबूत आज के डेट में पहुंच गया और बहुत हमारे पास 450-500 बार सदस्य पहुंच गए ने। और हम तो एक जुड़ो प्रदेश में प्रवासी हम लोग एक छो अपने संगठन में रहना बहुत जरूरी है, बहुत फायदा है। और नेगी जी एक बार मंच पे आ जाओ। ये वास्ते हमको लोग जितने भी लोग हैं हमारे तरफ एनसीआर में और इस तरह बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा एक धरातल से लेकर। मंच के आज वैसे मैंने पहली बार देखा है कि नहीं, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। पहली बार देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के जो हमारे ये स्टॉल लगते हैं, इस स्टॉल में पहली बार देखा मैंने कहीं ना कहीं कि हमारा जो पुराना जो शिकार देता बोलता शिकार, वो शिकारी एक बनी। तो आप तक क्या लोग दो? नहीं, हमको तो सबसे अच्छा चाहिए आपने जो उत्तराखंड का शिकार है, तो मतलब कि कचमोली सॉरी कचमोली हमको इतनी पसंद है कि हमारे उसके कचमोली के सामने ना तो हमको कुछ भी दे दो, पसंद नहीं है। मतलब कचमोली नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब अभी हमने फर्स्ट टाइम देखा है। सुबह से हम 2-3 घंटे से यहाँ पे हैं, अभी कचमोली देखी तो कचमोली देखते मुंह में पानी आ गया। वाह क्या बात है। तो मतलब कि पूरी रसायन होनी चाहिए पहाड़ की तभी थोड़ा बोल लगे मैं कि यख मुझे जो मैं देखी कि यख जो पूरू जो बंदोबस्त करी मेला जो व्यवस्थापक लोग छन योन पूरा बंदोबस्त एक तरफ तो दुकानी सब लेगी छन, एक दुकान जो कभी देखी नहीं मन उत्तराखंड में हमने गुड़गांव में नहीं देखी। हाँ तो वही तो बोल मैं नजर अभी पड़े हमारे अभी नजर पड़ी वो अंधेरा बजे लाइट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से भीड़ ही हो ज्यादा।
हैं? अगर एक लाइट होंदी तो मेरे ख्याल से एक भीड़ होने लगी। आयु मेरे ख्याल आधे घंटों काम छो। हाँ मतलब बैक साइड में रहने जो पर नजर नहीं पड़ा नहीं तो ये पुट के ना ये कौन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ क्योंकि हम पहाड़ी छा, हम पहाड़ी छा। हाँ और पहाड़ियों को सबसे जो अगर जो नॉन वेज खाने वाले तो शिकार ज्यादा बोला, शिकार। हम चिकन या मटन नहीं बोल सकता, शिकार ही बोला, शिकार में बात है। कचपोली भात का नाम है। अरे ये तो भुटवा भात है। प्रोग्राम कर लगे आप तय, लेकिन वो से बढ़िया क्या लगो ना प्रोग्राम कर लगे आप तय। बहुत बढ़िया। और स्टॉल जो लगा छन, जो स्टॉल लगा छन ये मुझे 15-20 साल हमन जो दिया ये सब तो प्रोग्राम नहीं दिया कभी। अच्छा हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ओके बाय बाय। मतलब जो नेगी जी गायक या जो भी कुछ भी जो आए जो लोग चाहे मतलब कोई हल्ला दंगा कुछ भी नहीं चाहे वहाँ। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम, मतलब बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। जो मतलब ये प्रोग्राम मतलब जो भी मतलब लोग आज हैं से जो- 20 साल पहले हुआ चाहिए और बहुत अच्छा हुआ जाए। तो बहुत अच्छा हुआ है कि मतलब दंगा ना प्रसाद ना कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया सी मतलब प्रोग्राम भी हुए गया, एंजॉय करे लोग जैन खान पीन बोलियो खाए पे भी की और सब कुछ अरबे के बाद पहाड़ की डांस कैरी का पर रोए की भी चल गई ना, पर हैसी भी चल गई लोग। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बहुत धन्यवाद। उठे शुभकामनाएं। ठीक है भाई साहब, आपने ये जो बना रखे हैं ये किस पर्पज से है और क्या सोच के आपने ये बनाया? ये हम जो है गौरैया चिड़िया जो अभी ख़त्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। भारत के अंदर से 70% ख़त्म हो चुकी है ये चिड़िया। इस चिड़िया को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये चिड़िया जो है हम इसको अगर हम अपने बालकनी के बाहर लगा देते हैं तो चिड़िया इसमें कुछ दिनों के अंदर अपना घर बना लेती है, क्योंकि उसको पहले पुराने घर होते थे तो उनमें हमें खपरेल में या कहीं छप्पर में कहीं उसे घर बनाने की जगह मिल जाती थी। आजकल उन्हें घर बनाने की जगह नहीं मिल रही तो उनकी संख्या कम होती जा रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रही है, क्योंकि पक्के मकान बन रहे हैं तो उनमें कहीं उन्हें घर बनाने की जगह नहीं मिलती। आपको ये कैसे विचार आया, किस टाइप से बनाना है? ये लगभग 15 साल पहले मैंने एक न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस चिड़िया को ऐसे बचाया जा सकता है, अगर आप कोशिश करें तो इसको ऐसे बचा सकते हैं। तो मैंने फिर सबसे पहले अपने घर में बना के लगाया लकड़ियाँ, खुद मेहनत करके। तो मुझे लगा कि भाई हर एक आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो मैंने खुद अपनी मशीनें खरीदी, छोटी मशीनें जो आती हैं काटने की, लकड़ी काटने की, लकड़ी खरीद के लाया, मैंने बनाए और आपने अड़ोस पड़ोस में कॉलोनी में लगाए तो उनमें सब में चिड़िया आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चिड़िया आने लगी तो उसमें। आपने ये जो बनाया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये लकड़ी के हैं या कैसे, क्या है? ये प्लाई के हैं। प्लाई के बने? हाँ जी, प्लाई के हैं, मजबूत हैं। ये अगर हम एक बार अपने बालकनी में लगा देते हैं घर के बाहर लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं वो तो फर्क हाँ, चिड़िया को केवल ये होल और इसका एक थोड़ा प्रॉपर इतना साइज होना चाहिए, 5-6 इंच का, 8 इंच का, इतना। चिड़िया को तो एक थोड़ी सी जगह चाहिए अपने घोंसला बनाने के लिए, जो कि वो इसमें अंदर तुनके ला के अपना बना लेती है। और इसमें हर साल वो सीजन में 5 बार अंडे देती है और एक बार में 5 अंडे देती है। एक सीजन में 5 बार अंडे और एक बार में 5 अंडे। लेकिन अभी जो है इसको आप कितने का बेच रहे हैं? हम यहाँ इसको कॉस्ट लेवल पे दे रहे हैं लगभग 250 रुपये का। 250 रुपये? हाँ जी, क्योंकि इसमें हमारी जो लकड़ी का खर्चा है, हमारी लेबर है और इस पे पेंट वगैरह कुछ, तो पहले तो मैं खुद बनाता था, तो पहले तो हम 10-20 बनाते थे मान लो, अब बनाने में पड़ते हैं हमें 100, 200, 500, तो फिर उसके लिए मुझे लेबर लगानी पड़ती है, तो लेबर को तो पैसे देने पड़ते हैं, वो तो फ्री में काम नहीं करती। अगर लोग जो हैं आपके इस जो गौरैया चिड़िया के लिए जो बनाया हुआ है इसको अगर खरीदना चाहें तो आपका नाम और नंबर क्या है? मेरा नाम विश्वास कुमार पाल और बेसिकली मैं हरिद्वार से हूँ और गुड़गांव में यहाँ हीरो में जॉब कर रहा हूँ 25 साल से। तो मेरा नंबर है 9718160579 और इस पर भी हमने मेंशन किया हुआ है, हमारा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और जो मैंने नंबर आपको बताया इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सोच और एक लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद। उत्तराखंड में थाथियर माटी सी मैं ये टाइम पर छो पटौदी रोड गुड़गावा ग्रोवर फार्म है, और ये जगह पर आज जो होनो उत्तरायणी जो मकरैणी जो हम लोगों को होंदो त्योहार, वे त्योहार में मकरैणी कौथी लगाई छो और ये मां नरेंद्र सिंह नेगी जी शिरकत करना छन। तो अभी मैं बात करूँ छो कार्यकर्ताओं से, आप रहना कक्षा में? हम गुड़गांव में रहना, पिछला 30 साल से हम गुड़गांव में रहना। हाँ जी, और यकी हमारी जो कार्य क्षेत्र छु रणवात हम गढ़वाल का छो, टेरी गढ़वाल बड़ी छु, मेरे नौसी प्रसाद बडोनी छु और मैं एक वरिष्ठ सलाहकार का पद पर अपनी सेवा छो देने लग्यो अपना संगठन से।
तो पिछला कितना टाइम भी आप ये प्रोग्राम करना चाहिए? यू प्रोग्राम हमारो पिछले 10 साल बटी होणो छ। अच्छा। और पिछला उत्तरायणी जो कार्यक्रम छ हमारो दूसरा या तीसरा टाइम पर होणो छ। जी। लेकिन ये साल काफी भव्य रहे हमारो कार्यक्रम, आपने देखवा लो जी, जी। तो काफी भव्य रहे। और कम से कम जो हमारी दिल्ली एनसीआर की संस्था छ ना 12-14 संस्था ये आई छै। सिर्फ नोएडा बटी, द्वारका बटी, दिल्ली बटी, मानेसर, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और फरीदाबाद बटी सारे लोग आया छायक। और विभिन्न संस्थाओं का जो कार्य करता छन या जो पदाधिकारी लोग छन वो आया छा। और हम सब लोग प्रयास यो छ कि हम अपनी जो संस्कृति छ, जो हमारी सभ्यता छ, जो हमारा संस्कार छन वो हम अपना बच्चों से जो यख रहना छन, जो यख पैदा हुए छन। हमारे तो खैर हम गाँव बेटी छा और पढ़ लिखा छा, तो लेकिन जो हमारा बच्चा छन जो यख रहना छन, जो की शादी ब्याह यख जन्म यख हुए छ, हम प्रयास करता है कि उनसे अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता और अपना संस्कारों के बारे में रूबरू करो। जो आज की जो यक संख्या दिखेनी है दर्शक गण था, दर्शक गण की संख्या से लगन था वाकई एक बहुत ज्यादा उत्तराखंडी लोग रहन। तो आपका जो क्षेत्र में या गुड़गांव में ई जगह पर लगभग कतका तादाद रही? यक लगभग 30,000 का करीबन अपना उत्तराखंडी वासी रहना जो हम लोग रहना यहाँ गुड़गांव का। लेकिन हमारी जो 4-5 संस्था छन यक, लेकिन हमारी जो संस्था छ उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच हमारी बड़ी अग्रणी संस्था छ। और हमारा जो कार्यकर्ता छन आपने देखो हमारी दीदी बोली, हमारा जो छोटा भाई छन और सब में से छोटे छन, तो यू लोग बड़ा उत्साह का साथ काम करते नहीं पर यूँ जो ऊर्जा छ ना ऊर्जा देखी हमसे भी और ज़्यादा ऊर्जावान बनना पड़ दो यूँ दगड़ी। और यूँ के साथ साथ फिर हमसे चलना पड़ दो। और ये बोलते ना भाई जी नहीं इन करना मुन, तो हम बोलते हाँ बिल्कुल करा जी, अपने संस्था का बढ़ाना खातिर जे तन मन धन से आप कर सकते हैं। और तन मन धन से हम लोग कार्य करना चाहें और भगवान को साथ रह लो तो हम इस संस्था से और भी अग्रसर बढ़ो। और दिल्ली एनसीआर में हमारी संस्था सबसे अग्रणी संस्था हो, ये हमारा प्रयास। आपको नौ क्या चाहिए? मैं मेहरबान सिंह रोहतान पौड़ी की ग्राम सभा ढंडी पट्टी नांदल सिंह पौड़ी गढ़वाल। और एक मैं सेक्टर 10 में रहूँ, कैरियर एयर कंडीशन विद मेरे रिटायरमेंट आदमी छूँ। और जनमन तन अब ये संस्था देने और संस्था में मेरे वरिष्ठ सलाहकार का रूप में मेरे पद है। आपका उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच गुरुग्राम में जो आपने ये प्रोग्राम करी वे में मैंने एक देखी कि लास्ट में एक स्टॉल सी लगी छो जो कि मेंबरशिप चा लेना, वो थोड़ा क्या मतलब सभी उत्तराखंडी होता है एकत्रित करना क्या यू हमारा जो हम लोग जो यहाँ आजीवन सदस्य बनाना, तो हमारा प्रयास रहना कि हम अपनी संस्था से ज़्यादा लोगों से जोड़ों। क्योंकि कई लोगों से पता नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई संस्था भी है, तो जो लोग एक आया रहना वो जुड़ना तो चाहन लेकिन वो जुड़ने का नहीं हम, तो हमारा भी प्रयास रहना कि जो एक हम लोग आया छे वो हमारे जुड़ना हमसे एक फॉर्म भरना, एक आजीवन जो सदस्य वो एक फीस देना पड़ती है और एक फिर हम आजीवन सदस्य बनाओ वो हमारा ग्रुप में शामिल हो जाओ। और जो भी हमारा दिन प्रतिदिन की जो हमारी गतिविधि रहने या जो हम कार्यक्रम रहना उनसे फिर वैसी जो कम्युनिकेट हो रहूँ और वो लोग फिर हमारा कार्यक्रम में शिरकत करते रहना। आज भी हमारा पहाड़ का लोगों पर है वही हथौड़ा चनू जो पलायन को हथौड़ा 24 साल पहले छो जब हमारो एक राज्य भी नहीं छो, आज भी वो स्थिति इन क्या लग दो आपकी जो अनुभव आपन जब गांव बेटी एक प्रवास में आया वे के बाद गांव भी गया उला देखी उलू। हालांकि हम लोग सभी चाहे प्रवास में रहना था लेकिन अपना गांव गुठियार तय खुलना जरूर था साल में 6 साल में। अभी जो समझदार लोग छन वो साल में कम से कम 12 महीने में 6 चक्कर बच्चों लिख दे गौर जन वहाँ मम्मी भी शामिल छो। बहुत बढ़िया सबसे पहली बात चीज। और ये जो गढ़वाल छोड़ने की जो चीज कुछ अपन कोरोना में भी दिखोला, मेरे ख्याल ज्यादा तो नहीं बोल दो लेकिन कम से कम 10% लोगों को जो जन घर में भी होटल खोलिया जन। बिल्कुल मैं बड़ा गाँव गोलों में भी देख दूँ और 20% मकान खुला है। लेकिन बोलो मतलब कि अभी देखो कोरोना ने एक हम बोल नहीं चलना कोरोना जैसा नौता ही है ना, लेकिन अगर बोले जाओ तो कोरोना ने हमसे बहुत बड़ी सीख देगी, बहुत कुछ देगी लेगी भी चाहिए। लेकिन अगर 20% लेगी तो 80% हम दे देगी समझ देगी। अगर ये समझो हम नहीं समझ ला तो फिर कभी नहीं समझ सकते। आपको क्या मानना चाहिए बात पर जो पलायन को लेकर आज जो पहाड़ की स्थिति क्यों कर रहा हूँ? पलायन का लेकर मैं ये बोलना चाहना चाहूँ कि जो को हाथ में सत्ता गया ना पहले हमारा वो जो ये प्लान है ना हमारा उत्तराखंड बनो जो उद्देश्य छो वो उद्देश्य भूलिए हम के उद्देश्य का खातिर उत्तराखंड बने छो। बल्कि मैं लग दूँ जब हम पढ़ता छातावरी उत्तराखंड हम तो उत्तर प्रदेश में छातावरी बल्कि तवरी हमारो जो ज़्यादा अच्छो अस्तित्व छो
जो हमसे लगू छो है ना। और उत्तराखंड बढ़ने के बाद जो हमारो जो का हाथ में सत्तर है ये उन ये की तरफ ध्यान नहीं देनी। सबसे बड़ी जो हमारो जो हम के उत्तराखंड क्या बने छो हमारो कि रोजगार हो और हमारे जो लोग जो गाँव गाँव छन जो घरों में छन वो घरों में रहन, लेकिन इन नहीं हुए बल्कि ज़्यादा पलायन हो गया। आज के डेट में जो गाँव का गाँव खाली हो गया ना, कोई गाँव में रहने वाला नहीं छे। खैर मैं तो गाँव का जाना ही रहना, साल भर में 2-3 बार जानो और देहरादून भी मेरे घर छ, तो मैं तो खैर जानू रहना। और जो शादी ब्याह रिश्ता रातादार छन सबसे मिलता जुलता रहना हम, लेकिन उद्देश्य छो मेन उद्देश्य छो वो हमारो रोजगार। जब तक रोजगार नहीं तो तब तक कुछ नहीं। तो बिल्कुल जो हम एक गुड़गांव भी छा, ज़्यादातर लोग ये जो कि हम प्राइवेट नौकर छा, प्राइवेट नौकर काम करता। और एक समय का बाद फिर हमारी भी जो प्रयास रहा हो कि हम जो गाँव गाँव में शिफ्ट हुए जाऊँ, लेकिन अभी इतना लोगों को नहीं आए, मतलब क्या बोलूँ कि जागरूकता नहीं आई, जो सोच और जागरूकता नहीं आई कि हम हाँ पढ़िया लिखे हैं जो है ना अनपढ़ जना काम करने लगे। इतना हमारे सोच नहीं आई कि हम गाँव गाँव में जाए कहें कुछ इन काम करूँ और वक्त रहूँ। जब हम रोला तो हमारा बच्चा भी आला, और जब वक्त नहीं रोला तो बच्चों ने कहाँ ना होना या हमारे रिश्तेदारों ने कहाँ ना होना। तो मेरे तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जब जो लोग थोड़ा सा एज होना चाहो या रिटायर होना चाहो, हमारी उद्देश्य रहो कि हम गाँव गाँव जाऊँ, अपने बच्चों से बोलो अपनी संस्कृति, अपनी माटी बोली भाषा, और जो गाँव जो हमारा डोकरा पुंगड़ा छन, हमारी जो बण छन, हमारा जो भी चीज़ छन की सुंदरता, जो पहाड़ की जो सुंदरता है ना वो से रूबरू करो। और जो हमारा मंदिर छन, जो हमारा जो देवस्थान छन, वो से देवालय छन, हमारा तो उत्तराखंड देवालय से कुछ बन देवालय से भरी हमारा उत्तराखंड देवभूमि में। तो प्रयास ही रहलू हमारो, मेरे तो ये खासकर मैं पर्सनल बताने लगी, मेरे प्रयास रहलू कि अभी जो कुछ समय बाद मैं जो अपना गाँव गाँव में जाऊँ और वो लोग से जो हम लकड़ी का रिटायर होना छन वो से वक्त जाए के और हम गाँव गाँव में रहूँ और अपना बच्चों से वक्त बोलो, जैसे कि फिर हम कुछ काम कर लो थोड़ा बहुत हमारो प्रतिपालन मतलब पालन में हो लो पर, और फिर हम जो है वकी में अपना जो छन बच्चों से बोलो, रिश्तेदारों से बोलो, जैसे कि हमारा गाँव गुठियारा जो छन फिर से जो छन सुचारू रूप से जन पहले छा दोबारा खेत खलियान को जो प्रयास हो वो दोबारा हम शुरू कर सक जा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।